हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में जो पिछले दिनों कुछ क्वेश्चन का स्केच आउट किया था उसको सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ फुट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। जी हाँ, यहां से 30 मीटर की दूरी से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? 30 मीटर की दूरी से 30 मीटर का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो हम लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। मान लेते हैं कि वह स्थिति बगल के चित्र से स्पष्ट होती है ना। अब हमको क्या फाइंड करना है? ए बी दिया हुआ क्या है? बी सी। दोनों का रेशियो क्या होगा? पी एन बी 10 है ना। फॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, या ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। कुछ भी आप लिख सकते हैं, वाइस वर्सा है। 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई 30, ए बी इज इक्वल टू 30 बाई रूट 3। 3 से कटेगा 10 रूट 3, ए बी इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर, या 10 इंटू 1.732 मीटर, दैट इज 17.32 मीटर। क्लियर? आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बता दिया था, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 4, 5, 6 हो चुका था, तो ये तो दोबारा हमारा 4 हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसके आगे का देख लेते हैं। पीछे तो हम नहीं आ सकते, बन गया तो बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 शायद पिछले दिनों हमने बताया था, या 10 तक का फिगर बताया था। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम, elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed on a top of 20 meter high building। जी हाँ, एक 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा है और इसके टॉप और बॉटम, इसके टॉप और बॉटम का एंगल दिए हुए है 45 एंड 60। ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया हमारा 60। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। ट्वेंटी मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है यह 20 मीटर हाई है, यह 45 है और यह पूरा 60 है। लेट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। मान लेते हैं कि वह हालत, वह स्थिति बगल के चित्र से स्पष्ट होती है। हमको ये फॉर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, फॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। अब यहां पे ए बी का वैल्यू कितना है? 20 बाई बी सी इज इक्वल टू 10 45 वैल्यू 1 होता है, दैट इज बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर हमारा आ गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। अब इस 20 मीटर से हम बी डी निकाल लेंगे। फॉर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना लेना है? 60 डिग्री लेना है। अब यहां पे tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी बाई बी सी,
क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी। बी डी कितना है 20 प्लस ए डी, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, √3 इज इक्वल टू 20 प्लस ए डी बाई 20। बी सी हमारा कितना आ गया 20 आ गया ऊपर में, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 20 ई डी इज इक्वल टू, या 20 प्लस ए डी, 20 प्लस ए डी इज इक्वल टू 20 √3, या ए डी इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं √3 माइनस 1। ये भी हमारा आंसर लिखा जा सकता है, एक्सेप्टेबल है, बट इसे हम अगर सिंप्लीफाई कर दे तो और ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि ए डी इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, इसीलिए ए डी इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1.732 में से 1 घटा देंगे तो 0.732 आ जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 4 64, और 20 सते 140 और 6 146। 3 के बाद डेसिमल देंगे 14, कितना हो जाएगा 14.64 मीटर। द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर इज 14.6 मीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। जी हाँ, एक 1.6 मीटर का स्टैचू है जो कि एक पेडिस्टल पे लगा हुआ है। क्लियर, एक पेडिस्टल पे लगा हुआ है। आगे कह रहा है इस पेडिस्टल के साथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। जी हाँ, यह जो है स्टैचू का टॉप जो है यह 60 डिग्री है और इस पेडिस्टल का टॉप जो है यह 45 डिग्री है। सेम कुछ यही फिगर बन जाता है, बस यहाँ पे 1.6 ये दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। क्या ये फाइंड करना है, मतलब ए बी सी डी में हमको क्या निकालनी है, ए बी फाइंड करनी है। हमने क्या फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करनी है। तो जो हमको ए बी फाइंड करना है उसे हम एक्स मान करके बना सकते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा हमका, है ना। तो लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल बी एक्स। मान लेते हैं कि पेडिस्टल की हाइट कितनी है, एक्स है। उससे पहले हम ये लाइन दोहरा देंगे, लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर, है ना। ये तो हर क्वेश्चन में लिखना है, ये आपको हम बताए हुए हैं, है ना। अब इसी तरह से फॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ए बी बाई बी सी इज इक्वल्स टू tan 45। ए बी यहां पे हमने हाइट ऑफ पेडिस्टल को x मान लिया है, बाई बी सी इज इक्वल्स टू tan 45 का वैल्यू 1। इस तरह से हमारा बी सी भी जो है यह x आ जाता है, बी सी का वैल्यू भी हमारा क्या आ जाता है, x। अगेन फॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो √3 इज इक्वल्स टू बी डी में हम क्या लेंगे, ए बी प्लस ए डी। तो हमने यहां पे हाइट ऑफ पेडिस्टल ए बी को क्या माना है, x प्लस ए डी को क्या लेना है 1.6 बाई बी सी हमारे ऊपर में कितना आया है, x आ गया है।
अब हमको आसानी से इसको सोल्व करके हम x को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यह क्या हो जाता है, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6, x प्लस 1.6। इस तरह से √3x में से x जाएगा तो यह हो जाता है √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। x हम कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 को रेशनलाइज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बाई 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट 1.732 प्लस 1 बाई 2, 2 8 जा 16, 0.8। 0.8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.732 को, यह हमारा आ जाता है 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58, 2 और 1 3, 3 और 1 4 के बाद डेसिमल 0.5856 मीटर। जी हाँ, यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाता है, 0.5856 मीटर। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। जी, टावर के फुट से बिल्डिंग का हाइट जो है वह कितना डिग्री दिए हुए है, बिल्डिंग का एलिवेशन 30 डिग्री। और वहीं पे जब बिल्डिंग के नीचे जाते हैं तो वहां से टावर का एलिवेशन कितना डिग्री दिए हुए, 60 डिग्री, है ना। अब आगे कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो अगर इस यहां पे टावर की हाइट 50 मीटर हो तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। जैसे हम यहां बिल्डिंग लिया और यहां पे ये हमारा टावर हो गया। जब हम टावर के जड़ से बिल्डिंग को देख रहे थे तो यहां पे 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन जब हम बिल्डिंग से जाकर के टावर को देखे तो यहां पे 60 डिग्री बन गया। यहां पे कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। अगर बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर हो, बिल्डिंग की हाइट कितनी हो, 50 मीटर हो, तो हमको क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। यह कितना होगा। लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। लेट दैट सिचुएशन लिख देंगे। अब इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी डी। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां अलग अलग ट्राइंगल हो गया है ना। ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। 50 बाई बी सी इज इक्वल्स टू √3, क्या हो जाएगा, √3। अब बी सी इज इक्वल्स टू 50 बाई √3, इक्वेशन 1 आ गया। कोई दिक्कत। अब इस ट्राइंगल में जब हमारा यह हो जाता है 50 बाई √3 हो जाता है तो इसके मदद से ये हमको निकल जाएगा इस ट्राइंगल में, है ना। अगेन इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा, CD बाई BC या DC बाई CB इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। DC कितना आया है मालूम करना है, DC हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है, बाई BC हमारा कितना आया है 50 बाई √3। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 DC इज इक्वल्स टू 50 बाई √3।
डी सी इज इक्वल टू 50 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, दैट इज 16 होल 2/3 मीटर, दैट इज इसी को हम लिख सकते हैं 16.66 मीटर। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा निकल गया आसानी से, है ना। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।